बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी KFC स्टाइल सिंगर रोल पराठा बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सिंगर रोल पराठे के लिए हमने 600 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया है। इसमें से हम एक हाफ फिले इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन हाफ पाउंड के आसपास है। एक फिले में से हम 3 बराबर साइज के पीसेस निकालेंगे। उसके लिए अगर आप छुरी तेज लें और हाथ रखते हुए काटेंगे ना तो बहुत आसानी से ये कट जाएगा। ये फिले का सबसे ऊपर का पीस है और इसकी चौड़ाई कम होती है, सो हम इसमें से सिर्फ 2 ही पीसेस निकाल सके हैं। और फिले के जो बड़े पीसेस थे ना उसमें से 3 से 4 हमने स्ट्रिप्स काट लिए। अगर ये काटना आपको मुश्किल लगता है तो मीट चाप से भी आप बनवा सकते हैं। अब इसे खुले बाउल में ट्रांसफर करते हुए 1 चाय की चम्मच नमक और 4 से 5 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें पानी इतना शामिल कर रहे हैं कि ऊपर की सतह तक आ जाए। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। पानी और नमक की वजह से चिकन काफी हद तक गल जाएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए पानी की रंगत काफी चेंज हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि पानी और सिरके के सभी जायका और असरात खत्म हो जाएं। सिरके और नमक मिले पानी की वजह से देखें इसके रेशे काफी हद तक खुल चुके हैं। चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेने के बाद इस पे 1 टेबलस्पून सिरका, आधी चाय की चम्मच नमक, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच लेवल करके इसमें डाल दिया है। लेकिन ये कैमरा ऑफ था, सॉरी, डालने का सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। देखिए 1 चाय की चम्मच हमने लेवल करके लाल मिर्च पाउडर ली और 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर या अमचूर पाउडर, 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए बस यही मसाले चाहेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने की इसलिए भी जरूरत है कि किसी चिकन पीस पे मसाला कम या बहुत ज्यादा ना लग जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये चिकन पीस के अंदर ये फोल्ड हो चुका था, मसाला काफी ज्यादा है, सो इस तरह से नहीं होना चाहिए। चिकन पीसेस से पानी अच्छी तरह से खुश्क किया था और देखिए मसाला कितना अच्छा कोट हो चुका है। चिकन पीसेस पे अच्छी तरह स्पाइसेस का टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। सिंगर पराठों के लिए हमने आटा पहले से गूंद लिया था। मैं आपको बताती हूँ। इसकी डो बनाने के लिए 1 कप गंदम का आटा, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक और 2 कप मैदा हमने लिया है। रोटी बहुत नरम बने और पराठे अच्छी तरह फोल्ड हो सके, इनमें क्रैक्स ना पड़े। सो पराठों की डो में हम 1 चम्मच मक्खन डाल रहे हैं। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो 3 चम्मच आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मक्खन और नमक को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेने के बाद अब हमने पानी रूम टेम्परेचर का लिया है। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है और इस स्टेज पे पानी आपसे ज़्यादा डल जाता है तो परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ा सा खुश्क आटा आप मज़ीद डालें तो ये बहुत अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो अब इस फॉर्म में आ गई है। मज़ीद पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हाथ को पानी में थोड़ा सा टच करेंगे और जो हाथों पे पानी की नमी लगेगी ना उसी से हम सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसे गूंद लेंगे। डो से मतलब मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये ना तो नरम है और ना ही सख्त। अब इस पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और अच्छी तरह से फैला लेने के बाद 1 घंटा लाजमी रेस्ट देंगे। 1 घंटा हो चुका है। आटे को सेट हुए हुए अब हाथों पे थोड़ा सा खुश्क मैदा या आटा लगा लेने की वजह से डो हाथों के साथ नहीं चिपकेगी। गोल गोल घुमाते हुए हमने पेड़ा बना लिया। रोटी बेलने से पहले हमने हीट को ऑन कर लिया है और तवे को प्री हीट कर लेते हुए इस पे 1 चम्मच ऑयल डालते हुए ग्रीस कर लिया। बेली हुई रोटी को लाजमी दोनों हाथों पे अच्छी तरह से इस तरह से फैलाते हुए जब डालेंगे ना तो एक्स्ट्रा जो भी आटा होगा वो भी उतर जाएगा। मक्खन लगाने से पराठा जरा हैवी हो जाएगा, सो हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालते हुए हीट को मीडियम से थोड़ा कम रखा हुआ है। इस तरह से पराठे जलने भी नहीं पाएंगे और इन पे अच्छी सुनहरी रंगत आ जाएगी। इसी तरह से हमने सभी पराठों को तल लिया है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप पराठे नहीं बनाना चाहते तो आप फ्रोजन पराठे भी ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ इशू की वजह से पराठे नहीं खाना चाहते तो तोतिया भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठों को कपड़े से कवर करते हुए हॉट पॉट में रखिए। इसके साथ ही हम जिंगर बना लेते हैं। जिंगर पे कोटिंग या क्रम्स बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। कभी भी इसकी कोटिंग में नमक या स्पाइसेस नहीं डाले जाते। जिंगर के क्रम्स को सॉफ्ट लेकिन क्रिस्पी बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। देखें कितना जबरदस्त मसाला साथ ही चिपका हुआ है। चिकन स्ट्रिप
को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। चिकन स्ट्रिप के ऊपर की सतह पे ढेर सारा मैदा डालते हुए हम दबा दबा के मिक्स कर रहे हैं। अब चिकन स्ट्रिप को हाथ में लें और उल्टा के दूसरी साइड पे रखते हुए दोबारा से मैदा डाल लें। इस तरह से जो भी मसाले होंगे वो इसके अंदर ही सील हो जाएंगे। मैदे की कोटिंग को हल्का सा छटक लेने के बाद अब हमने पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है, यानी ना गर्म और ना ही ठंडा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए इसमें डिप करके निकाल लिया है। दोबारा से मैदे वाले मिक्सचर में से डालते हुए ढेर सारा मैदा इसके ऊपर की सतह पे डालते हुए प्रेस कर रहे हैं। चिकन की साइड को चेंज कर लेते हैं। देखें, इस पे अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक चिकन के पीस के ऊपर क्रम्स नहीं बने। सो इसके लिए आप इसे उल्टाते पलटाते हुए साथ साथ हल्का हल्का दबाते हुए प्रेस करते जाएं। चिकन स्ट्रिप को आपने बिल्कुल सीधा नहीं रखना, बल्कि जितना ज़्यादा इसे आगे पीछे फोल्ड करते हुए, टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड करते हुए इसे प्रेस करेंगे ना, उसी कदर इसकी सतह पे क्रम्स बनते जाएंगे। अब इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा छटक लेते हैं। देखें, कुछ हद तक क्रम्स बन गए हैं, लेकिन अभी भी मजीद क्रम्स बनाने के लिए दोबारा से एक लम्हे के लिए पानी में डिप किया है। हर बार फौरन से इसे निकालें। पानी छटक लेने के बाद मैदे वाले मिक्सचर में डालते हुए दोबारा से ढेर सारा मैदा डाल रहे हैं। ओह, अल्लाह ने बचा लिया। ये देखिए, मैंने स्पैचुला हल्का सा छिटकते हुए मैदा आपको गिरते हुए नजर आया था, वो लेफ्ट साइड से मुझे हल्का सा करंट लगा है फ्लड लाइट से। अभी तक हम 2 बार इसे पानी में डिप कर चुके हैं। देखें, थर्ड टाइम मैदे को अच्छी तरह से कोट कर लेने से क्रम्स बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर की सतह पे क्रिएट हो गए हैं। कैमरे को जूम किया है ताकि आप इसकी सतह पे क्रम्स को देख सकें। टाइम की बचत के लिए 2 चिकन स्ट्रिप्स को अब इकट्ठा हम मैदे में फोल्ड कर रहे हैं। मैदे की कोटिंग के बाद अब हम 1 सेकंड के लिए पानी में डिप करके निकालते हुए पहले प्रोसेस को ही रिपीट कर रहे हैं। दोबारा से ढेर सारा मैदे के मिक्सचर में इससे कोट कर लेने के बाद सभी चिकन पीसेस पे क्रम्स बना लिए। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो इस सूरत में आप इन्हें मीडियम लो हीट पे 5 मिनट्स तक फ्राई कर लेने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखते हुए 1 महीना तक फ्रीज कर सकते हैं। ऑयल के टेम्परेचर से मतलब मैं आपको बताती चलूँ, 2 मिनट्स तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लेने के बाद चिकन पीसेस को हम मीडियम लो हीट पे ही फ्राई कर रहे हैं। देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट्स के अंदर ये खुद बहुत से ऊपर की सतह पे आ गए हैं। सो यही परफेक्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हम इन्हें टर्न कर रहे हैं। 5 मिनट्स के अंदर क्रम्स बहुत अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। अगर आप इससे पहले टर्न करेंगे तो ये क्रम्स की कोटिंग उतर भी सकती है। अगर आप इस रेसिपी में दी गई सभी टिप्स को फॉलो करते हुए ये बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप भी KFC से भी बेहतरीन जिंगर घर में बना सकते हैं। चिकन पीसेस को निकालते हुए हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। देखें, ऑयल का टेम्परेचर क्योंकि हाई है इसलिए अभी तक हम हीट को मीडियम नहीं कर रहे। तकरीबन 4 से 5 मिनट्स तक हीट को बिल्कुल लो ही रख रहे हैं। 5 मिनट्स के अंदर अंदर चिकन पीसेस ऊपर की सतह पे आ गए हैं। सो अब हम हीट को मीडियम कर रहे हैं। चिकन को फ्राई करते हुए फर्स्ट बैच तकरीबन 9 मिनट्स के अंदर तैयार हो गया था और सेकंड बैच को तैयार होने में तकरीबन 7 मिनट्स लगे हैं, यानी 7 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो गया। अगर आप इसमें हीट का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से इसकी सुनहरी रंगत हो जाएगी। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए, इसके क्रम्स कितने जबरदस्त बने हैं। नेक्स्ट हमने KFC स्टाइल सॉस बनाने के लिए घर का बना हुआ मायोनीज लिया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड पे आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। मायोनीज आधा कप है, इसमें आधी चाय की चम्मच हमने मिक्स हर्ब शामिल कर दिए। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च, इसका तीखा जायका होता है। 1/4 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। देखें, ये बहुत ही गाढ़ा है। पराठे की असेंबलिंग में थोड़ा मुश्किल होगा ये लगाना, सो हम इसमें आधे कप से थोड़ा कम दूध शामिल कर रहे हैं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 2 खाने वाले चम्मच लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो 1 चम्मच आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस की वजह से इसके जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। KFC स्टाइल परफेक्ट सॉस तैयार है। आप इसे फ्राइज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टाइम आ गया सैलेड बनाने का, तो KFC रोल पराठे में सिर्फ बंद गोभी और प्याज ही इस्तेमाल होते हैं। बंद गोभी के साथ साथ प्याज को भी हमने लच्छों में काट लिया है। दरमियानी साइज का प्याज है। प्याज की कड़वाहट को दूर करने के लिए आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक डालते हुए हमने 5 मिनट्स के लिए रहने दिया। उसके बाद ढेर सारा पानी डालते हुए हमने धो लिया। इसके बाद आप इसे टेस्ट कर लें, अगर कड़वाहट महसूस हो दोबारा से नमक डाल लें। आखिरकार टाइम आ गया पराठे को असेंबल करने का, सो हम इसके लिए बटर पेपर ले रहे हैं। थोड़ी सी स्पेस रखते हुए हमने बटर पेपर को रख लिया है। ये देखें, डो क्योंकि बहुत बेहतरीन थी, सो पराठा बहुत ही सॉफ्ट है। पराठे को बटर पेपर से थोड़ा सा आगे करके रख रहे हैं। सबसे पहले बारीक कटी हुई बंद गोभी हम पराठे पे लगा लेते हैं।
उसके बाद शानदार सा बना हुआ जिंगर पीस इसके ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी स्पेस खाली है, सो हम डबल पीस लगा रहे हैं। मेरे ख्याल है चिकन पीस को दरमियान से काट लेते हैं। देखें ये कितना नरम है और जायका तो बहुत ही कमाल का है। चिकन पीस मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। जिंगर पीसेस तो हमने सेट कर दिए। इसके बाद मजेदार सा KFC स्टाइल सॉस इस पे चला जाएगा। ये आपकी मर्जी है, कम या ज्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक लगा लें। प्याज और बंद गोभी तो मुझे यूं भी बहुत पसंद है, सो ढेर सारे हमने भर भर के लगाए। जिंगर पराठे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम पर्पल बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम पराठे को टाइटली रोल कर लेते हैं। इसके लिए एक हाथ से हमने पराठे को इस तरह से टाइटली पकड़ा और दूसरे हाथ से हम बटर पेपर को टाइटली रैप कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कैमरा से ही दिखा नहीं पा रहा, सो मैं आपको एक दूसरे एंगल से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने खूब टाइटली बटर पेपर रैप कर लेने के बाद ये नीचे वाला सिरा है ना, इसे रोल पराठे को हाथों में लेते हुए नीचे की सम कर लेने के बाद बच्चे वाले हिस्से को नीचे फोल्ड कर दिया। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत इंजॉय किया और सभी को बहुत मजा आया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेंटर में फिक्स कर दें। डाइनिंग हॉल पे मज़ीद रेसिपीज को देखने के लिए आप नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर सकते हैं और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।